एक कार है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, फिर एक्सीलरेट करती है रेट एफ से, ठीक है, डिस्टेंस एस तक, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलती है टी टाइम के लिए, फिर रिटार्डेशन होता है, डी एक्सीलरेशन होता है f/2 रेट से, और फिर कार रेस्ट पे आ जाती है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अगर 15s है तो s की वैल्यू बतानी है f और t की टर्म में, s की वैल्यू बतानी है f और t की टर्म में। चलो करते हैं मिलके आओ। तो देखो क्या होगा, सबसे पहली बात, मान लीजिए कार को यहाँ से अपन चलता हुआ मान लेते हैं। तो पहले तो क्या हुआ, s डिस्टेंस ट्रेवल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन की वैल्यू f है, ठीक। फिर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, टाइम की वैल्यू t दे रखी है, तो जो भी यहाँ स्पीड हो गई होगी उसी स्पीड से कार चले जा रही है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट रहती है। फिर रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन है f/2 का, मतलब अगर हम इस तरफ प्लस मान लें तो इस तरफ हम माइनस मान रहे हैं। रिटार्डेशन है मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, और फाइनली कार रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है। टोटल डिस्टेंस 15s है, टोटल कौन सा, ये वाला पूरा डिस्टेंस 15s है। तो हमें बताना है s की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को अपन y मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अपने को पता नहीं है, पर हम जानते हैं s प्लस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 15s। अच्छा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पहुँचते पहुँचते कार के पास रफ्तार कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 है, यहाँ पहुँचते पहुँचते कार के पास रफ्तार मान लो v होगी, और v की वैल्यू हो जाएगी √2fs। सर कैसे √2fs, देखो इनिशियल वेलोसिटी है 0, हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, यहाँ से यहाँ के बीच में बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस का s, एक्सीलरेशन कितना है प्लस का f, ठीक। बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं, आप बोलोगे थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन लगा दी। अब जैसे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे क्या होगा कि सर v² अपने को पता करना है, u की वैल्यू 0 है, 2a की वैल्यू f है, और s तो s है, तो v² विल बी इक्वल टू आ गया 0 प्लस 2fs, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2fs। अब यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड रही है, मतलब यहाँ भी स्पीड, यहाँ पहुँचते पहुँचते भी स्पीड कितनी है, √2fs ही है, वो चेंज थोड़ी हुई, कांस्टेंट स्पीड से चला। हाँ, यहाँ से फिर रिटार्डेशन हुआ और स्पीड कम होते होते फाइनली 0 हो गई, ठीक है। क्या आप मुझे y की वैल्यू बता सकते हैं कितनी है। सोचो यहाँ से यहाँ तक हमें यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी पता है, रिटार्डेशन पता है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है। तो क्या कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ जब इक्वेशन लगाएंगे, देखो कहाँ से कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जब इक्वेशन लगाएंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी पे अपने को पता है, एक्सीलरेशन अपने को पता है, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, y की वैल्यू हमें पता करनी है। तो आइए करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 2fs, है ना, ये इस इंटरवल के लिए इनिशियल है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, ए की वैल्यू कितनी है -f/2, और हमें s की वैल्यू जिसको हम y कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, वो हमें पता करना है। तो अब क्या करें, सर इसमें इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² कितना है 0, u कितना है, u √2fs है, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 2fs, 2 इंटू ए की वैल्यू है -f/2 इंटू एस, जिसको y कह रहे हैं वो y हमें पता करना है। तो 0 विल बी इक्वल टू 2fs, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का fy की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2fs, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s, y की वैल्यू कितनी आ गई 2s। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक x और पता चल जाए तो काम हो जाए। अच्छा मुझे बताना x की वैल्यू होगी कितनी, सर x की वैल्यू होगी, कांस्टेंट स्पीड से चली है कार, कितनी कांस्टेंट स्पीड से, √2fs से, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, कांस्टेंट से चल रही है तो √2fs इंटू टी, √2fs इंटू टी, ये होगी x की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि s प्लस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 15s, दे रखा है ये तो सवाल में अपने को। तो s प्लस एक्स की वैल्यू है √2fs इंटू टी, प्लस वाई की वैल्यू 2s विल बी इक्वल टू 15s। ये s और ये 2s कितना हो गया 3s, जब उधर भेजोगे तो माइनस का 3s हो जाएगा, तो 2fs इंटू टी विल बी इक्वल टू 15s माइनस 3s, तो ये हो जाएगा 15s है, तो ये हो जाएगा 12s। तो √2fs इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई 12s। हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2fs, रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144s,
ठीक, का स्क्वायर। एक एस से एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एस से एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस की वैल्यू बच्चों आ जाएगी, एस विल बी इक्वल टू 2ft² तो उधर है, और 144 को भेज दोगे नीचे क्योंकि एस की वैल्यू पता करनी है। जैसे इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा 72, 1/72 ft², ये आ गई एस की वैल्यू, और हमें एस की वैल्यू ही पूछी जा रही थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस विल बी इक्वल टू 1/72 ft²। ठीक है।